ओम प्रजात स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवानात्मा ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा से जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्य नो स्वभाव भिन्न सुप्रतीतपणे बनने जेने समजाये छे स्वरूप चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा ते ज्ञेय पण परद्रव्य माये छे एवो अनुभवनो प्रकाश उल्लासित थयो जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे। अनादिकाल से जीव जो भव भ्रमण कर रहा है उस भव भ्रमण का अंत किस प्रकार से हो सकता है इसका एक संक्षिप्त में विवरण इस काव्य के साथ किया गया है। और भव अंत का ये जो उपाय है जिसको निर्ग्रंथ का पंथ के नाम से संबोधित किया गया है, किसी विशेष पंथ की बात नहीं बताई है। जो निर्ग्रंथ हो चुके हैं या होने के मार्ग में है। ग्रंथ यानी ग्रंथि, ग्रंथि यानी गांठ। ग्रंथि भेद करने का यहाँ प्रयास किया गया है। उन ग्रंथियों को तोड़ने का जो अनादि के उल्टे संस्कार इस जीव में पड़े हुए हैं, जिस मिथ्यात्व का पोषण ये जीव निरंतर संसार के माध्यम से, मोह के माध्यम से कर रहा है, जो विपरीत दिशा में निरंतर चला जा रहा है, उसे सम्यक्त्व की ओर, सच्ची दिशा की ओर बढ़ाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। हमारी सवेरे जो एक मोह की बात हुई थी ना, कि वास्तविक मोह, आपने जो कहा था कि मोह ही राग का जो प्रकार है, वास्तविक जैसे मोहनीय कर्म के दो भेद बताए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। यानी मोह के दो भेद बराबर, लेकिन उस मोह कौन सा, मोहनीय कर्म की बात जो होती है। तो एक बताया दर्शन मोह और एक बताया चारित्र मोह। दर्शन मोह है ये मिथ्यात्व है, आसक्ति, मूर्छा भाव है ना। और चारित्र मोह है ये राग द्वेष है। यानी यहाँ दर्शन आ गया, यहाँ चारित्र आ गया, दोनों मोह ही है। और राग द्वेष के दो दो भेद बताए हैं, जिसको हम कषाय कहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध और मान ये है द्वेष, और माया और लोभ ये है राग, है ना। तो मोह, इसलिए जो श्रीमद जी ने भी बताया है, राग द्वेष अज्ञानता मुख्य कर्मणि ग्रंथ, ग्रंथि जो बताई है, तीन बताया ना, राग द्वेष और अज्ञानता। अज्ञानता यही दर्शन मोहनी है, यही मिथ्यात्व। तो राग द्वेष को अलग बताया, और ये जिसे हम मोह कह रहे हैं वही मोह, यानी दर्शन मोह, वही मिथ्यात्व, वही अज्ञानता। इस प्रकार से हम उसको भेद करेंगे। और ये निर्ग्रंथ का पंथ यानी ग्रंथियों से, तो ग्रंथि कौन सी, ये मोह राग द्वेष की। इसलिए यहाँ जो हम मोह कहते हैं, दर्शन मोह की बात है या अज्ञानता की बात है ना। तो मिथ्यात्व को सबसे जड़ मूल से जब तक नहीं निकालेंगे, राग द्वेष तो बात की बात है। यानी अज्ञानता को
अज्ञान रूपी जो ग्रंथि पहले जीव में बंधी हुई है, उस ग्रंथि को, उस गांठ को हमको पहले निकालना है। अब एक सीधा सा उदाहरण हम देखते हैं कि हम जब रस्सी को, या एक रुमाल का उदाहरण ले कि रुमाल को आपने 5 गांठें लगाई, बराबर है ना, गांठें तो लग गई। अब उन गांठों को खोलना है तो कैसे खोलेंगे? कैसे भी है, एक के ऊपर है या अलग अलग है? समझो एक ही गांठ लगाई, कैसे खोलेंगे? सीधा सा प्रोसेस है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे लगाई नहीं, उसकी उल्टी दिशा में खींच लो तो वो खुल जाएगी। गांठ हमने ऐसी लगाई तो उसको ऐसे कर दो, उल्टा कर दो, जैसे ही जिस दूरी को आपने ऐसा किया था उसी रस्सी को नीचे कर दो तो वो आपकी गांठ खुल जाएगी। यानी इसलिए यहाँ भी कहा जाता है कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। यानी जिस दिशा में हम चल रही है वो ग्रंथि की दिशा है, वो गांठें पड़ने की दिशा है, यानी संसार की दिशा। अब यदि इससे आपको उन गांठों को तोड़ना है, छोड़ना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा, दिशा को बदलना पड़ेगा। जितने हम संसार में आगे बढ़े हैं उतना धीरे धीरे पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए जो उपशम और वैराग्य के ऊपर जो जोर दिया गया है कि आत्म तत्व के लिए उपशम और वैराग्य एक प्राथमिक अवस्था बताई है। जितना जितना संसार की आसक्ति कम होगी, उदासीन भाव आएगा, उतना हम इस अध्यात्म की ओर, अपने स्वयं की ओर, अपने स्वभाव की ओर निरंतर बढ़ सकेंगे। ये निर्ग्रंथों का पंथ है, ये ग्रंथि से रहित होने का मार्ग है, या पंथ यानी मार्ग। किसी विशेष पंथ की स्थापना करने का कोई ज्ञानी पुरुष प्रयास नहीं करते, पंथ तो उनके बाद बन जाते हैं, क्योंकि जीव का फिर स्वरूप है ना, कुछ न कुछ तो बनाना, कुछ न कुछ करना। अब कुछ करने को चाहिए तो हमारे में ये करने को बताया, हमारे में ये करने को बताया, तो कुछ करने की आदत जीव को अनादि काल से पड़ी हुई है। हमें उस आदत को, उस संस्कार को तोड़ने का यहाँ निरंतर प्रयास करना है। और ये भव के अंत का उपाय बताया। तो उस उपाय में पहले क्या बताया कि सबसे पहले जड़ से उदासीपना, यानी जड़ पुद्गल जो परमाणु है उनके प्रति जितना जितना आपका उदासीन भाव आएगा तो आप आत्मवृत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। अब उसके लिए स्वरूप में समाना है, तो स्वरूप में जितना समाने का प्रयास करेंगे उतनी काया की माया आपको भूलनी पड़ेगी, या एक दृष्टि से कहते आप भूलने लग जाएंगे। अब अनादिकाल से जो देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, ये शरीर के प्रति मैं और शरीर से जुड़े संसार के प्रति मेरापना पड़ा हुआ है, उस बाहर के मैं और मेरापने को निकालकर एक बार आपको उसी मैं और मेरापना को अपने स्वरूप में स्थित करने का प्रयास करना है। ये हमने एक प्रयोग के माध्यम से प्रयास किया कि एक विकल्प को निकालने के लिए एक विकल्प को खड़ा किया। अब हम इस अपनी दिशा बदलने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दिशा इसलिए बदलनी है क्योंकि चलना है चारित्र, लेकिन चलना किस तरफ है, कौन सी दिशा में चलना है, ये महत्व का है, चलना महत्व का नहीं है। इसलिए चारित्र पूज्य बताया, चारित्र बात की बात आती है, लेकिन बात इसलिए आती है क्योंकि पहले आप दिशा सही करो, सम्यक और मिथ्यात्व वाली। अभी आपकी दिशा मिथ्यात्व वाली है, आप कितना भी तेज दौड़ेंगे तो भी आप उल्टी दिशा में जाएंगे। एक उदाहरण से बताते हैं कि एक व्यक्ति एक जगह खड़ा है और एक अच्छे गुलाब का पौधा है, उसको वो बहुत अच्छा लग रहा है।
एक ज्ञानी पुरुष आए, वो खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वो पौधा तो अच्छा लग रहा है, अब जहां आप खड़े हैं वहां से वो पौधा कितनी दूर है? तो उसने कहा अंदाज से 10 फीट 15 फीट, जो भी अंदाज से उसने कह दिया कि अभी ये पौधा मेरे से 10 फीट दूर है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से, जब ज्ञानी दृष्टि देखते हैं, तब वो देखते हैं कि वास्तविक वो जहां खड़ा है उसकी यदि दिशा सही है तो वो जो दूरी बता रहा है वो सही है। यानी यदि उसका मुंह उस पौधे की तरफ है और वो कह रहा है कि ये 10 फीट है, तो बराबर है, क्योंकि वो 10 फीट से फिर 9 फीट 8 फीट 7 फीट हो सकता है। लेकिन यदि वो अब उसको कहे कि अब तेरा मुंह घुमा दे, उल्टा हो जा, अब कहेंगे अब तेरे और पौधे की दूरी कितनी है? वो तो कहेगा 10 फीट। वास्तविक उस वक्त तो दूरी उतनी ही है, लेकिन ज्ञानी कहेंगे कि अब तेरी मान्यता मिथ्या है। भले दूरी तो 10 फीट की है, लेकिन अब तू जब उस पौधे की तरफ चलना शुरू करेगा, पौधे के लिए चलना शुरू करेगा, तो तेरी दिशा उल्टी होगी। अब चलना उस दिशा में करेगा जहां मुंह है, तो जितना जितना अब तू चलता जाएगा उस पौधे से तेरा पौधे से तो दूर होता जाएगा। इसलिए पहले दिशा को सही करना, फिर अपने दूरी को नापने का प्रयास करना और फिर चलने का प्रयास करना। एक उदाहरण से बताया जाता है। उदाहरण में कोई विशेष महत्व नहीं होता है, एक समझाने के लिए कहा जाता है। इसलिए यहाँ ये बताया गया कि पहले दिशा सही करो अपनी, यानी जिसे हम कहते हैं कि चलना चारित्र है, चलना है लेकिन आंखों को खुली रख के चलो, और आंखों को खुली रखने का नाम सम्यक दर्शन, और चलने का नाम सम्यक चारित्र। दर्शन सही होगा, आंखें खुली होगी तो उसका वो चलना सार्थक होगा, और आंखें खुली नहीं होगी तो कहीं भी गिर सकता है, रास्ता भटक सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें पहुंचने के चांसेस बहुत कम ही होंगे, बहुत कम होंगे, रेयर केस में। इसलिए यहां बताया गया कि कायानी विसारी माया, अनादिकाल से इस काया की माया जाल में, इस संसार की मोह जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि जितना दूर होने का प्रयास करेंगे इतना ये आपको वहां खींचते जाएगा। इसके हम मकड़ जाल कहते हैं ना, स्पाइडर का। मकड़ जाल बुनाया कि मकड़ जाल कौन बुनता है? मकड़ा ही बुनता है, और वही उसमें फंसता है। वही हमारा किया हुआ है, हमारा ही ये सारा बुना हुआ संसार है। संसार किसी ने खड़ा नहीं किया है, हमने स्वयं ने ही खड़ा किया हुआ है। क्योंकि मैं मेरापना यही तो संसार है। शरीर में मैंपना किया, संसार में मेरापना आ गया, ये हमने संसार को बढ़ाने का काम कर दिया। और जब तक इस काया की माया को भूलने का प्रयास नहीं करेंगे तो स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि ले जाने में हमें बहुत कठिनाई हो सकती है। इसलिए यहां बताया कि स्वरूप में समाये हैं, लेकिन स्वरूप में कैसे समाये कि जब काया की माया को विसारा गया, भुलाया गया। जब तक देहात्म बुद्धि नहीं छूटेगी, देह के प्रति की आस, क्योंकि सबका मूल ये देह ही है, ये देहात्म बुद्धि ही है, और इस पे ही सारा संसार खड़ा हुआ है। जैसे ही आपने देह को अपना मानना छोड़ दिया, आपका सारा, क्योंकि देह में नहीं हूं तो देह से जुड़ा संसार मेरा कैसे हो सकता है, ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है कि कोई वस्तु मेरी नहीं है, तो उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु मेरी हो ही नहीं सकती। तो जैसे जैसे हम देह के प्रति आसक्ति छोड़ने का प्रयास करते जाएंगे और साथ में स्वरूप में समाने का, स्वरूप की ओर दृष्टि करते जाएंगे, उतना उतना हमारा अभ्यास, हम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ने का हमारा प्रयास होते रहेगा।
और यही वास्तविक निर्ग्रंथों का पंथ है। ये इस काव्य के माध्यम से हमें बताया गया है। देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान वडे क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे। अब आज हमारी संसार में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है, वास्तविक हो रही है, फिर भी हम उसमें कर्तृत्व बुद्धि करके मान रहे कि हम कर रहे हैं। अब ये जो क्रिया की प्रवृत्ति जो हो रही है, ये क्रिया की प्रवृत्ति का मूल कारण हम ढूंढेंगे तो वहां देहात्म बुद्धि ही नजर आएगी। क्योंकि देह जीव एक रूपे भाषे छे अज्ञान वड़े, ये अज्ञान ही का नाम मिथ्यात्व बताया है कि अनादिकाल से जीव ने इस देह को ही मैं माना। और आज करीबन संसार में हम देखेंगे, हमारे स्वयं के प्रति भी हम देखेंगे कि हमें जो भी आज चिंता है वो देह से रिलेटेड है। देह से रिलेटेड कुछ हो ही नहीं तो आप देखना आपकी सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हम कहते कि चिंता चिता समान है। तो यदि चिंता को चिता बताया तो चिंता तो छोड़ने जैसी है, और चिंता यदि छोड़नी हो तो चिंतन उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और चिंतन इस चीज का जोड़ना है कि अनादिकाल से जो देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, जिसकी वजह से चिंता हो रही है, वो देहात्म बुद्धि छोड़ने का हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी देहात्म बुद्धि छूटेगी, संसार की आसक्ति छूटते जाएगी, वैसे वैसे आपकी चिंता, दुख, रोग, शोक आगे जो बताया है, ये सारा अपने आप कम होते जाएगा और धीरे धीरे मिटता जाएगा। पूरा मार्ग ही इस प्रकार का है। अब इस अज्ञानता को तोड़ने का निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि ये मिथ्यात्व अनादिकाल का इतना ठसा ठस हमारे भीतर पड़ा हुआ है। अभी हम इस देह को टिकाना चाहते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि हम क्या है, सब एक वो कहते हैं ना, शाणे लोग हैं। मतलब जहां जहां जैसा घटित करना होता है हमारे हिसाब से हम घटित कर देते हैं। सियाना सियाना बोलते हैं ना, होशियार लोग हैं, चालाक लोग हैं। बुद्धि इतनी चालाक हमारी बन चुकी है क्योंकि शास्त्रों के वचनों को भी हम हमारे हिसाब से घुमा देते हैं कि शास्त्र में बताया चौथा गुणास्थानक तो अविरत सम्यक दृष्टि का है। चौथा गुणस्थानक कि वहां चौथे गुणस्थानक में वीरति नहीं है, अविरत है जीव, तो भी उसको सम्यक दर्शन को प्राप्त वो कर सकता है। लेकिन हम उल्टा अर्थ ले लेते हैं, तो वीरति की कहाँ जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा शास्त्र में। इसलिए वीरति को हम छोड़ ही देते हैं, वीरति तो करने जैसी नहीं है अभी, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। वीरति हो और सम्यक दर्शन नहीं हो तो आप भटक रहे हैं। ये सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए इस बात का कथन किया गया। बहुत बार क्या होता है कि जो वृत्ति हमारी चल रही है और कहीं इस प्रकार के कथन हम सुन ले कि सम्यक दर्शन पहले प्राप्त करना है, उसके पहले कोई वृत्ति होती नहीं है, उसके पहले कोई त्याग पचकांड वगैरह होता नहीं है, यथार्थ त्याग नहीं होता। क्योंकि यहाँ जो त्याग वैराग्य की, अब हम सीधी भीतर की बात बताते हैं, वहां त्याग वैराग्य तो भीतर का बताया है, बाहर का थोड़ी बताया है। तो ऐसे विपरीत जो विपर्यास बुद्धि जिसे हम कहते हैं, तो विपरीत बुद्धि क्रिएट करने की जीव की अनादिकाल से ऐसी आदत, ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए विपरीत बातों को पकड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाता है। पहले उद्भव हो फिर आता है, क्योंकि अनादि अभ्यास है।
अभ्यास अनादि का है। इसलिए ऐसा कहा है कि इसलिए व्यवहार और निश्चय जो साथ में रखने का प्रयास किया है कि निश्चय का ही सिर्फ हम प्रयास करेंगे तो व्यवहार छूट जाएगा, और व्यवहार में ही अटक रहेंगे तो निश्चय छूट जाएगा। तो दोनों को साथ में लेके चलने का प्रयास करना है, यानी स्वच्छंदी नहीं होना है, न क्रियाकांडी होना है, न शुष्क ज्ञानी होना है। आत्मा आत्मा की तो बात कर रहे और बाहर से जीवन जैसा है वैसा चल रहा है। इसके लिए एक पद दिया गया है, मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। तो मुख से सिर्फ बातें कर रहा है, आत्मा आत्मा की बातें तो कर रहा है, आत्मा है, शरीर से भिन्न है, ऐसा है वैसा है। हमने तो वचनामृत पढ़ लिया, समयसार पढ़ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, सब कुछ याद है हमें। अरे सब याद होके सब पढ़ के मोह कितना छूटा ये देखना है वहां पर। यहाँ कंपैरिजन हमारे भीतर करने के लिए शास्त्र है, शास्त्र को याद करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए नहीं है। तो जब तक अंतर का मोह, क्योंकि हर शास्त्र, हर कथन, हर उपदेश अपने स्वयं पे स्वयं के लिए घटित करना है, और स्वयं पे घटित हो जाए फिर अपने स्वाध्याय के माध्यम से यदि आप उसका उपदेश करने का प्रयास करें, वो बात आगे की हो गई। पहले अपने स्वयं पे जब तक घटित नहीं होता है तब तक समझना अभी तक हमने धर्म को सही तरीके से समझा नहीं है। सर शुरुआत तो आस्तिक से होती है। आस्तिक कैसे कैसे? आस्तिक में आसक्ति से, आसक्ति आसक्ति से होती है, पहले आसक्ति छूटे। हाँ बराबर है, बस हम वही तो प्रयास कर रहे हैं। आसक्ति बिल्कुल, मोह का नाम ही तो आसक्ति है। अच्छा। मिथ्यात्व का नाम ही तो आसक्ति है, दर्शन मोहनी का नाम ही आसक्ति है, सब एक ही पर्यायवाची है। अटैचमेंट, आसक्ति का मतलब मूर्छा भाव, अटैचमेंट, मैं और मेरापना, यही आसक्ति है, यही मूर्छा भाव है, सारा एक ही है। तो निरंतर उसी को तोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो आसक्ति हमारी रही हुई है वे देह के प्रति रही हुई है। सबसे ज्यादा से ज्यादा आसक्ति देह की है, इसलिए सबसे पहले देह की आसक्ति। इसलिए जो बताया कि छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर, जितना जितना देहाध्यास छूटते जाएगा। अब संसार से भी छूट गया लेकिन देहाध्यास और आसक्ति छूटना ये एक तरफा हो गया, ये सिक्के की एक पहलू हो गई। बहुत जनों की आसक्ति टूट जाती है, देहाध्यास भी छूट जाता है, ये तो आधा धर्म हुआ। आज बहुत से संत महात्मा है जिनकी संसार में आसक्ति नहीं है, वास्तविक नहीं है। देहाध्यास का भी तड़के में 2-2 घंटे धूप में खड़े रह जाएंगे, ठंडी सर्दी या परीक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से सहन करेंगे। तो ये क्रिया तो अभव्य जीव भी करता है, अभव्य जीव की भी आसक्ति टूटती है और देहाध्यास भी छूटता है। 100% पालन करता है ना अभव्य जीव, बताया कि चारित्र लेता है, साधु भी बनता है और 100% पालन करता है। कितना? तो 100% पालन का मतलब आसक्ति टूट गई, देहाध्यास भी छूट गया। अब उसको कहो कि तेरे को 2 घंटे धूप में नंगे पांव वहां धूप को सहन करके वहां खड़ा होना है, तो वो भी खड़ा हो जाएगा। हाँ बस, तत्व के निर्णय से आसक्ति छूटनी, तत्व के निर्णय से आसक्ति का छूटना, इसका नाम धर्म है। तो तत्व का निर्णय जितना, क्योंकि मैं ये हूं और ये मैं नहीं हूं। अब कष्ट देह को हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और एक ने धर्म को किसको माना? तो देह को कष्ट देना, देह को कष्ट देना। मैं का पता नहीं है, वो मैं देह को समझ रहा है और कह रहा है मैं तो धर्म कर रहा हूं, मैं देह को कष्ट दे रहा हूं, धर्म कर रहा हूं। वो धर्म नहीं है, अधर्म है। इसलिए लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य के निर्णय से आसक्ति का टूटना, वो सम्यक होगी, वो सम्यक होगी, उसे सम्यक कहा। इसलिए यहाँ जो 2 बात बताई कि कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया है, 2 बात बताई, हर जगह 2 बात बताई। क्योंकि उसके पहले के इसमें क्या बताया? जड़ती उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे।
तो जड़ से उदासपन होना इसका नाम धर्म नहीं है, आत्मवृत्ति होना इसका नाम धर्म है। ये दोनों का कंपैरिजन साथ में दिया है। और दूसरे इसमें आगे ही इसमें यही बताया कि जड़ से उदासी यानी उसका ही एक स्वरूप परोरूपण किया है उसी लाइन का कि कायानी भी सारी माया। तो जड़ से उदासीन का मतलब काया की जो माया पड़ी हुई है उसको अब वो भूल गया, लेकिन मात्र उसको नहीं भूला, उसको भूल के क्या किया, उसमें स्वरूप समाया है। तो ये लक्ष्य उसका चेंज हो गया, मतलब लक्ष्य है अभी भी, लेकिन लक्ष्य परिवर्तित हो गया। अब स्वरूप में ऐसे समा जाता है कि काया को ही भूल जाता है, काया है करके मैं हूं। अब मैं हूं, वो मैं की व्याख्या बदल गई, मैं की व्याख्या बदल गई। जो मैं बाहर था और वो मैं भीतर का हो गया। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। अब गज कुमार मुनि को कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो दीक्षा ली और आके वहां खड़े हो गए थे कौशक में, और वो बनने वाला ससुर आया, मेरी बेटी को धोखा देके आ गया, ये पगड़ी बांध ली, पूर्व जन्म का ऋणानुबंध था, वो तो उदय था कर्म का। लेकिन उपदेश लेके आए थे नेमिनाथ भगवान से, कहा था तू आत्मा है, तू देह नहीं है। बस वहां खड़े हो गए थे, मैं तो आत्मा हूं, ये जल रहा है, ये जल रहा है, कौन जल रहा है, मैं कहाँ जल रहा हूं। चालू हो गया भेद ज्ञान, मैं नहीं जल रहा। और मैं नहीं जल रहा ये तो क्षण भर के लिए सोचा, वो निरंतर भेद ज्ञान नहीं करते बैठे। भेद ज्ञान करते बैठते तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। भेद ज्ञान तो शुरुआत मात्र है, भेद ज्ञान शुरुआत है। ग्रंथि भेद जो हमने देखा कि निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय है, तो ग्रंथि भेद करते गए, ग्रंथि भेद करते करते विचार ऐसे तीव्र हो गए कि बस अपने में ऐसे समा गए। विचार से शुरू हुआ, ये काया जल रहा है, मैं नहीं जल रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये विचार करते रहते, भेद ज्ञान करते रहते तो कभी केवल ज्ञान नहीं होता था। भेद ज्ञान करते करते स्वरूप में ऐसे समा गए, अब देह को भूल गए, फिर याद ही नहीं रहा। इतनी तीव्रता थी अपने भीतर की। खैर तो उस जमाने की बात है कि आज भी, आज क्या है एक्चुअली वास्तविक क्या होता है, आज ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे कर्म के उदय ऐसे नहीं है, हमको शरीर ऐसे नहीं मिला। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अब मुझे 2 घंटा धूप में अभी खड़ा रहना है, लेकिन शरीर हर रोग को अलग अलग बंधन उसके अलग अलग है, तो हो सकता है कि वो उसको सहन नहीं कर सके, कि शरीर उसको वैसा सहन करने जैसा नहीं मिला। पर यदि आपकी वो तीव्र भावना है, उस तत्व को प्राप्त करने का तीव्र आपकी इच्छा है, आपको अगले भाव में वैसा ही शरीर मिलेगा कि जिसमें अब ये भावना आपकी वहां काम। इसलिए ये भव की साधना बताई। इसलिए ऐसे नहीं कहा कि इस भाव में नहीं रहा, अरे इस भाव में कहाँ है, कर्म पांचों आ रहा है, हुंडा उसर में काले नहीं कहाँ होता है, नहीं कौन करता है, नहीं ऐसे करते रहेंगे तो कभी नहीं होने वाला। मतलब कि हो नहीं रहा है, पर चाहिए। हाँ, होना यही। हाँ, भावना कर्म आंतरिक। हाँ, बस सत्य यही है, पर मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये स्वीकार हो गया कि मेरे में इतनी ताकत। हाँ नहीं है, ये तो है ना, नहीं है आज अब हमारी ना, तो ये तो स्वीकार भावी तो करना है, जो है उसको एज इट इज स्वीकार करना है। लेकिन हमारी योग्यता है, हम करने योग्य है और नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। अब ये हमारी कमजोरी है, ये प्रमाद है, ये बाहर व्यवहार से प्रमाद है। वास्तविक प्रमाद तो एक ही चीज बराबर, इसलिए व्यवहार से ये प्रमाद हो गया, आत्मा को भूला वो प्रमाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली वास्तविक सत्संग सत्संग का मतलब होता है एक तरफा होना भी नहीं चाहिए। शंका भी हो कुछ शंका नहीं, लेकिन कुछ क्लियरिटी भी अपनी हो जाती है, जरूरी नहीं शंका ही हो, बराबर है। हाँ, विरत यानी विरक्त होना, उस वस्तु से विरक्त होना, मात्र वैराग्य नहीं। जो भी कोई वस्तु है, चीज है, जो कुछ हमारी आशाएं हैं, उन आशाओं से हटना, उसका नाम विरक्ति।
उस विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य बात की दशा है। विरक्ति एक हिसाब से हम त्याग को भी विरक्ति कह सकते हैं। विरक्ति जिसको हम कहते हैं ना, विरक्ति यानी जिसको हम शॉर्ट में शास्त्र में पक्षकांड कहते हैं। पक्षकांड ये विरक्ति का एक मार्ग है, त्याग, वस्तु का त्याग, अपनी इच्छाओं का त्याग। ये तो एक व्यवहार से कहा जाता है। आपका वास्तविक भीतर से त्याग हो गया, उसके प्रति आसक्ति कम हो गई, आपकी इच्छाएं कम हो गई, तो एक हिसाब से वो विरक्ति में ही आती है। पक्षकांड इसलिए दी जाता है कि मन को एक हम इंफॉर्मेशन देते हैं, एक परिधि में बांध लेते हैं स्वयं को, क्योंकि मन अनादि से भटक रहा है। वास्तविक समय सार में सामायिक, प्रतिक्रमण, त्याग, पक्षकांड सब एक में घटित किया है। किसमें? आत्मा में। आत्मा ही त्याग है, आत्मा ही पक्षकांड है, आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है। आप स्वयं में आ गए, अब सब पक्षकांड भी हो गए, आपके विरक्ति भी हो गई, त्याग भी हो गया, सब कुछ आ गया उसमें। तो जैसे ये प्रयोग करें पर समाहित नहीं करते, तो फिर ये प्रमाण है क्या? मतलब कि जैसे आपसे समझने करेगा। नहीं, बराबर है। इसलिए कहा है ना कि सामायिक किसको कहा, एक व्यवहार सामायिक बताई है। बाहर से हम कर्मी बनते बोल के जो सामायिक करते हैं, तो वास्तविक सामायिक किसको कहा? समभाव में आना, व्यवहार से, आत्मा में आना, निश्चय से, बराबर ना। तो समभाव कब आएगा? कि जितना जितना आप स्वरूप की तरफ ढलते जाएंगे कि मेरा ये स्वभाव, मेरा ये है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, परभाव है। ये जैसे ही आपको जागृति आ गई और उस जागृति के अनुसार आप अपना जीवन जीने लगे, तो वास्तविक सच्ची समय की यहाँ आती है। यानी समता भाव को वास्तविक समय कहा। और समता भाव में हम नहीं आ पाते, इसलिए ये एक व्यवहार का कथन बताया कि कम से कम आप रोज पौन घंटे का सुबह शाम उसका अभ्यास करेंगे। हम जो व्यवहार से करते हैं ये अभ्यास है, प्रयोग है। तो 48 मिनट बैठना इसका मात्र नाम सामयिक नहीं है। 48 मिनट हमने सुबह प्रयोग किया, अब आप दिन भर आप समता भाव में कितने रहे, वो उसका आपकी परीक्षा है। यदि आप 10 साल से 20 साल से 25 आपने 5-25 हजार समय कर ली, लेकिन समता भाव नहीं आया, तो समय कहाँ हुई? तो समय हुई नहीं, वो क्रिया रूप मात्र होगी, एक पुण्य का बंध, या एक ठीक है कि हम शुभ से छूट के शुभ में आ गए। इसलिए कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं है, लेकिन उस क्रिया का जो मूल उद्देश्य जो बताया, वो मूल उद्देश्य तक हम पहुंच नहीं पाते। और समता भाव में, सामायिक में समता भाव तभी आ पाएगा कि सामायिक का सच्चा अर्थ समझेंगे कि सामायिक करके समता भाव को प्राप्त करना था। समता भाव तब प्राप्त होगा कि अपने, जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को, अपने स्वभाव को, स्वरूप को नहीं जान लेते और जानकर उसमें समाने का, स्थिर होने का प्रयास नहीं करते, तो सामायिक में उसका अभ्यास करना था। इसलिए ये प्रोसेस बताई। पचकांड लेके आपको मन को कंट्रोलिंग करना था, इच्छाओं का रोधन करना था। तो ये एक प्रयोग बताए हमको, उपवास करो, एकासन करो, व्यासन करो, आइम्बिल करो। अब आइम्बिल बताया रस त्याग के लिए। जो 12 तप है उसमें चौथा तप है रस त्याग। तो चलो हम रस त्याग नहीं कर सकते, तो एक आइम्बिल का प्रयोजन किया कि आइम्बिल में आपको कोई रस नहीं होता है। जनरली वास्तविक आइम्बिल तो बिना नमक का और इसका ही होना चाहिए, जो स्थानकवासी वाले करते हैं, नहीं डालते हैं। तो हम मंदिर वालों ने काली मिर्च और नमक चालू कर दिया उसमें, तो वो भी एक रस है। ये तो रस है, चलो इतना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे भी रस पड़ा हुआ होता है। आइम्बिल करने जाए तो वेराइटीज कितनी चाहिए, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, पापड़ कड़क चाहिए, वो पहले मूंग पानी वो आता है वो गर्म चाहिए, रोटी कड़क चाहिए, फ्रेश गर्म चाहिए, लुकी हो गई, थोड़ी चिट्टी हो गई, मतलब ये सारे रस पड़े हुए ना है, ये सारे वहाँ अभी पड़े हुए हैं। इच्छा का निरोध नहीं होता है। वो बताया उसके लिए कि टेस्ट, मतलब टेस्ट जो अनादि से, उस टेस्ट को हमको तोड़ना था, रस को। वो बाहर बात, बस वो खाली बाहर की प्रवृत्ति मात्र रहेगी।
उसका प्रयोजन भूल गए, उसका उद्देश्य भूल गए। और आप यदि दिन में 5 बार खा रहे हैं और बिना रस से खा रहे, बस ठीक है खाना है इसलिए खा रहे, भूख लग रही है क्या करूं। अब किसी के होता है जैसे डायबिटीज की गोलियां वगैरह लेते हैं तो उनको 3 बार 4 बार खाना पड़ता है, कहते हैं ऐसे कि गोली के लिए हमको भूख लगती है तो खाना पड़ता है। लेकिन वो अब उसके मन में चिंतन चल रहा है कि ये खाना क्यों खाना पड़ रहा है मुझे, ये बीमारी आई, गोली आई, मेरा कर्म का उदय ऐसा है, ये मतलब एक व्यवहार का ही चिंतन है कि इसलिए वो खाना भी उसे ऐसा लगे कि बस खाने जैसा नहीं है पर खाना पड़ रहा है, वो बिना रस के खा रहा है जैसा आया। इसलिए अपने इसमें जो ये बाहर के जो बताए ना कि खाते वक्त मौन रहना चाहिए, तो क्यों मौन रखना, मौन रखने से धर्म नहीं होता है कि खाते वक्त जैसा आया वैसा स्वीकार करना और मौन से अपना चिंतन करने का प्रयास करना। वास्तविक तो ये भी उल्टी दिशा, जैसे जैसे हम अपना चिंतन करते जाएंगे ना, वास्तविक कैसा आया पता ही नहीं पड़ेगा। ये दशा आनी चाहिए थी, उसको कहा रस त्याग। तो दशा वो लानी थी, चलो आज नहीं है पर अभ्यास उसका करना था। तो वो रस त्याग का प्रयोजन वो बताया, लेकिन हमने सिर्फ वो क्रिया तक इसको सीमित कर दिया, बस आइबिल कर लिया, उपवास कर लिया, ये कर लिया, बस उस क्रिया को ही धर्म बना दिया। क्रिया मात्र एक साधन था, साधन है, इसलिए साधन छोड़ने की बात नहीं होती है, लेकिन साधन का जो मूल प्रयोजन है, इसलिए यहाँ जो बताया कि काया की माया को भूलना है, जड़ से उदास होना है, आसक्ति को तोड़ना है, लेकिन किसके बल पर, स्वयं के स्वरूप के बल पर। स्वरूपे समाया एवा की काया नी माया विसारी गया। अपने आप आएगी, इसलिए हम जोर निश्चय पे देते हैं। विज्ञान का जो जोर दिया है ना, इसलिए साथ में देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास ये एक प्रयोग मात्र है। उस प्रयोग के साथ हमको जोर उस वेदज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप पे देना है। इसलिए हमने जो प्रयोग दिया उसमें शरीर की क्रिया बदल रही है, लेकिन जानने की क्रिया कांस्टेंट रह रही है। जो आत्मा का मेरा स्वभाव है कि जानना जानना जानना, जो निरंतर आत्मा का स्वभाव, जो आत्मा का ज्ञान गुण निरंतर जो प्रवृत्ति कर रहा है, वो मेरी क्रिया यानी आत्मा की क्रिया। अब इस ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष जो बताया, इस ज्ञान की जो क्रिया है वो ज्ञान की क्रिया है मात्र जानना। अब भीतर की जो बात करते हैं, और बाहर का जो हम क्षम ज्ञान लेते हैं वो क्रिया का ज्ञान लेते हैं कि कौन सी क्रिया कैसे करनी, तो वो क्रिया भी ज्ञान सहित यानी शुद्ध करने का प्रयास करना, ये बाहर की बात हो गई। तो वो भी प्रयोजनभूत है, इसको हम नकार नहीं रहे हैं, पर उस शुद्ध क्रिया के माध्यम से अंतर में जाने की क्रिया करनी थी। तो जैसे बोलते हैं कि मन वचन काया की शुद्धि भी उसमें सहायकारी है, और मन वचन काया की शुद्धि के लिए ये बाहर की क्रियाएं बताई कि आपका खाना शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए, आपकी क्रियाएं, आपके विचार, आपके मन की शुद्धि होनी चाहिए। तो ये बाहर की जो शुद्धि बताई वो आपको सहायकारी है। इसलिए बाह्य तप और अभ्यंतर तप। तो बाह्य तप अभ्यंतर तप के लिए है, बाह्य तप तो अभ्यंतर के हाँ, के लिए, अभ्यंतर तप के लिए बाह्य तप की जरूरत बताई। बाह्य तप धर्म नहीं है, इसलिए जो 12 तप में लास्ट के जो 3 तप बताए, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, और उसके पहले 3 अभ्यंतर बताए, प्रायश्चित, विनय और व्ययावच। तो छठा जो बताया काय क्लेश, यानी काया को कष्ट देना, लेकिन काया को कष्ट देना ये धर्म नहीं है। अब हम जब लोच करते हैं और जो वेदना होती है, तो हम वहाँ वेदना का अनुभव ही नहीं करने का प्रयास करते हैं, यानी जिनको सही अभ्यास है। जैसे मैंने मच्छर का कल बताया ना, तो मच्छर का डंक जैसे होता है, जैसे ये बाल एक निकलता है, ये ज्ञान ही जानने में आता है, वहाँ मैं नहीं हूँ, और वो चिंतन भी छूट जाता है। वो तो इनिशियल स्टेज पे वो रहता है कि ये जो वेदना हो रही है मुझे नहीं हो रही है, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। अब तो हम सीधे ज्ञान की ही अनुभूति करने का प्रयास करते हैं वहाँ। ये वेदन भी नहीं है, वेदना भी नहीं है, ये तो बस जो अनुभव में आ रहा है, ये जो दर्द हो रहा है, ये जो वेदना हो रही है, ये ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है। ये अनुभूति ही तो ज्ञान की अनुभूति है, और ज्ञान की अनुभूति है क्या? पता चलना वो ज्ञान ही तो है। अब इसको हर आपके शरीर के इसमें करना है, तो आपका शरीर का देहाध्यास भी छूटते जाएगा।
और इसलिए मैंने पोषद की जो आपको प्रक्रिया बताई ना, अब पोषद के नाम पे क्रियाएं हो गई, सारी दिन भर क्रिया करते रहो, देवबंधन करो, ये करो, वो करो, ये करो, तो शरीर की क्रिया में जोड़ दिया। वास्तविक तो आसक्ति तोड़नी थी ही, देह के प्रति जो आसक्ति है। पोषद का मतलब धर्म का पोषण, धर्म का पोषण का मतलब धर्म यानी आत्मा, धर्म ही आत्मा, स्वभाव, स्वभाव ही धर्म है, आत्मा का स्वभाव ये धर्म है। तो उस बाहर के काया को भूलकर अब इसको नहीं नहलाया, इसको लाइट नहीं, पंखा नहीं, रात को सतारे पे सोना है, मच्छर आ रहे हैं, वो काट रहे, तो ये जो परिश्रम का एक अभ्यास बताया कि इससे देहाशक्ति घटानी थी, और मात्र देहाशक्ति नहीं, देहाशक्ति घटा कर उससे भीतर में जाना था। जब तक देहाशक्ति घटती नहीं है तब तक भीतर जाए नहीं, दोनों पहला लक्ष्य तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देहाशक्ति घटते नहीं तब तक नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ये प्रयोग है, इस प्रयोग के साथ आप भीतर जाते हैं, और जैसे जैसे भीतर जाएंगे देहाशक्ति ऑटोमेटिक आपकी छूटती जाएगी। तो दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, हम पर्टिकुलर एक पे जोर नहीं दे सकते। दोनों क्रिया जैसे जैसे साथ में होंगी, जैसे जैसे आप भीतर में जाएंगे ना, तो देहाशक्ति ऑटोमेटिक छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। इसलिए आत्मा के ऊपर इसलिए जोर दिया जाता है, स्वभाव के ऊपर, कि जैसे जैसे आप स्वरूप को, स्वभाव को जानते जाएंगे, जैसे जैसे अपने आत्मा की महिमा आती जाएगी कि मैं परिपूर्ण हूँ, सुख मेरे भीतर पड़ा हुआ है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ मेरे सुख के लिए, ये आपका भाव पक्का हो गया। अब आप दूसरे से अपेक्षा नहीं करेंगे कुछ। तो जोर अभी हमको भीतर पे ही देना है। जैसे हम वो सूत्र बोलते हैं अन्नथ में, ताव कायम ठाणेनम मोनेनम झाणेनम अपाणम ओसिरामी। इसमें बहुत गहराई से अर्थ दिया हुआ है। ताव कायम, ताव यानी इस प्रकार से जो आकार बताया है कि जो नेचुरली होते हैं वो छोड़ के, काया को भूलकर, ठाणेनम मोनेनम झाणेनम, स्थान से, मौन से, ध्यान से, यानी अब एक स्थान पे मैं खड़ा हूं, मौन से खड़ा रहूंगा और ध्यान में खड़ा रहूंगा। और ये क्रिया कब होगी? जब अपाणम ओसिरामी। हाँ, ओसिरामी એટલે ઓસી रहूं, त्याग करूं, भूल जाना, उसको ओसी रहता हूं। लेकिन अपाणम यानी ताव कायम, कायम यानी काया, काया कायम। ठीक है, अपाणम वो चाहिए अपने आप में मैं समा सकता, मतलब आत्मा में स्थिर हो जाता हूँ, ये सब होगा तब भी मैं अपनी आत्मा में रहूँ। बराबर। एक्चुअली उसको अर्थ वास्तविक जनरल जो लोगों ने अर्थ दिया है अपने प्रतिक्रमण सूत्रों में आता है कि आत्मा को ओसी रहता हूँ। हाँ, नहीं मतलब अर्थ जनरली ये दिया जाता है। वास्तविक अपाणम जो शब्द है, दो उसका जब भेद करते हैं, संधि विच्छेद होता है। अप्पा आणम, अप्पा यानी आत्मा, आणम એટલે आज्ञा। आणाए धम्मो, आणाए तो, आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही तप है। अप्पा आणम यानी आत्मा की आज्ञा में इस काया को अब वोसी रहता हूँ, यानी बराबर जो आपने बताया कि आत्मा के लिए अब आत्मा में स्थिर होना है और काया को भूल जाना है, ये इसका अर्थ है। सीधा सा अर्थ दिया है। तो आपको कायोत्सर्ग, कौसर्ग, काया का उत्सर्ग, काया का त्याग, उत्सर्ग यानी त्याग। त्याग का मतलब मृत्यु नहीं, त्याग नहीं करना है। जैसे मैंने कल बताया ना कि आत्मा और शरीर को भिन्न करना और आत्मा और शरीर को भिन्न मानना, भिन्न करना ये तो हत्या हो गई। तो आत्मा को, काया को ओसी रहता हूं मतलब काया का कोई आत्महत्या नहीं करनी है। सीधा सा अर्थ अपनी आत्मा में स्थिर होना है और काया को भूल जाना है, इसका नाम है कायोत्सर्ग। अब काया का उत्सर्ग होता है, ये आपका सच्चा कौसर्ग हो गया। अब उसके पहले क्या होता था? अब तो लोगस और नौकार का देते हैं। पहले लोगस नौकार श्वासोश्वास का चलता था, तो श्वासोश्वास भी कायोत्सर्ग नहीं होता है। श्वासोश्वास भी एक आलम्बन मात्र था कि जैसे 28 श्वासोश्वास का एक लोगस कहते हैं। तो श्वासोश्वास के माध्यम से, क्योंकि श्वासोश्वास एक ऐसी वस्तु है
जो वर्तमान में हमको जीना सिखाती है, और श्वासोश्वास के माध्यम से हम आत्मा को, मतलब श्वासोश्वास जैसी स्थिर होती है, मन स्थिर होता है, और मन स्थिर होने से हम अपनी आत्मा की तरफ, स्वरूप की तरफ, स्वभाव की तरफ मुड़ सकते हैं। ये उसका उद्देश्य ऐसा था। मतलब कायस्वर से वो आत्मा में ही स्थिर होना था, लेकिन श्वासोश्वास का एक आलम्बन होता है ना, कि एक आलम्बन ले लिया श्वासोश्वास का देखते देखते, वो अपने श्वासोश्वास को देखते देखते, क्योंकि उद्देश्य तो आत्मा में स्थिर होना था, श्वासोश्वास को देखना ये उद्देश्य नहीं था। जैसे मन हो तो तुरंत उसके, बस जैसे आज विपश्यना में कराया जाता है, तो विपश्यना बॉडी लेवल तक ही सीमित है, कि आपकी संवेदनाएं श्वासोश्वास, फिर संवेदना, फिर पूरे बॉडी में जाए जो संवेदना हो रही है, उस संवेदना को देखना, पश्यना यानी देखना, विपश्यना यानी विशेष रूप से देखना। तो विशेष रूप में बॉडी में क्या क्या हो रहा है उसको देखना, उसको ही ये बुद्ध ने कहा विपेशना, और महावीर ने कहा अनुपश्यना। अनुप्रेक्षा जिसको हम कहते हैं, 12 भावना को अनुप्रेक्षा कहा जाता है। अनुपश्यना यानी बार बार देखना, पश्यना यानी देखना, अनु यानी बार बार। पर वहां बुद्ध ने जो बताया वो देखने की क्रिया बॉडी में होती है, और महावीर ने जो बताया वो बार बार देखने की क्रिया अंतर में जाने की होती है। वहां बॉडी लेवल से छूटना है और भीतर आत्मा में निरंतर डुबकी लगाने का, भीतर 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 जाने का हमें प्रयास करना है। हाँ, वो पश्यना देखना आत्मा के लिए हो गया, कि मुझे आत्मा पे दृष्टि देखना है ना, दृष्टि। तो वो दृष्टि जो मेरी बाहर जा रही है, उस बाहर जाते हुए दृष्टि को मुझे भीतर में लाना है। तो उद्देश्य हमारा कायोत्सर्ग का ये हुआ। तो ये जो बात बताइए, ये एक हिसाब से कायोत्सर्ग की ही बात है, कि कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवं, ये निर्ग्रंथ का पंथ है। ये ग्रंथियों को, मोह राग द्वेष को तोड़ने का एक सबसे अच्छा उपाय यहाँ बताया गया है। इसलिए जो लास्ट के जो 3 तप बताए, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, तो बाहर के तप से प्रायश्चित, उसका प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित से विनय और विनय से वेयावच। एक्चुअली प्रायश्चित, विनय, वेयावच हर चीज में व्यवहार और निश्चय दोनों बात साथ में जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक तीनों, हर चीज, जो भी जितने भी तप के भेद, जितने भी ये साधन बताए, श्रीमद जी के जितने भी काव्य है, सारे व्यवहार और निश्चय के साथ बताए हुए हैं। किसी अपेक्षा से व्यवहार को मुख्य किया है, कहीं अपेक्षा से निश्चय को मुख्य किया, अपेक्षा से बताया है कि आपकी वो अपेक्षा हम पे लागू करने की, हम अब किस स्टेज पे है। यदि अब एकदम हम निश्चय में जाने लायक नहीं है, तो अभी हमको थोड़ा साथ में व्यवहार जरूरी है। और आपको निश्चय की अच्छी पकड़ होने लग गई, तो फिर व्यवहार गौण हो जाए, छोड़ना नहीं है, छूट जाए तो पकड़ना नहीं है, ऐसा। इसलिए व्यवहार आप करते रहो, और जैसे जैसे निश्चय में आपकी प्रगाढ़ता होती जाएगी, तत्व का निर्णय होते जाएगा, व्यवहार आपका ऑटोमेटिक छूट जाएगा, आप स्वच्छंदी नहीं बनेंगे। फिर उस तत्व के निर्णय से आपका व्यवहार छूटेगा, क्योंकि 1 घंटा में प्रतिक्रमण में, बाहर के प्रतिक्रमण में लगा रहा था, अब वो 1 घंटा सामयिक प्रतिक्रमण में 1 घंटा ध्यान करके अपना आत्मा का चिंतन करके उसमें व्यतीत करने का प्रयास करूंगा। तो आप उससे ऊंचा काम कर रहे हैं, ऊंचा काम कर रहे हैं तो नीचे का छूट गया, उसकी चिंता नहीं। लेकिन ऊपर का काम नहीं कर रहे हैं, तो आप वो भी काम नहीं कर रहे हैं और उसके बदले टीवी देखने बैठ गए, तो आप नीचे का काम में आ गए। तो प्रतिक्रमण कहा, ये तो आत्मा में क्या, आत्मा को क्या सामयिक प्रतिक्रमण, आत्मा ही सामयिक है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, तो बाहर की सामयिक प्रतिक्रमण करने की कहाँ जरूरत है। तो जरूरत तब नहीं है जब आप आत्मा में रहने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप टीवी देखने का प्रयास कर रहे हैं या संसार के कामों में उलझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपको जरूरी है, क्योंकि कम से अशुभ से आप शुभ में आ रहे हैं। शुद्ध के लिए जैसे अशुभ के लिए शुभ बताया, तो अशुभ छोड़ना पड़ेगा या छूटना पड़ेगा, वैसे ही शुद्ध के लिए शुभ भी छोड़ने जैसा है, उसको हेय मानते हुए करना है। लेकिन कैसे करना है, हेय मानते हुए कि ये भी छोड़ने जैसा है, ये अटकने जैसा नहीं है, ये मुझे अभी, मैं शुद्ध में नहीं रह सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना अभी तक वो मेरी
प्रवृत्ति बनी नहीं है, इसलिए मुझे ये शुभ की जरूरत पड़ रही है। वहां शुभ में भी खेद रहे शुद्ध के लिए, ये एक पूरा प्रोसेस है। अब ये जो काया की माया को भूलने के लिए बताया है, जिसको हम कायस्वर कहा, कौशक कहा, इसलिए प्रायश्चित विनय वेयावची, ये भी जो 3 अभ्यंतर तप बताए, एक बाहर का प्रायश्चित और एक भीतर का प्रायश्चित। बाहर का प्रायश्चित व्यवहार से, कि हमारे से जो भी चूक भूले हुई उसका हम प्रायश्चित करें ताकि बाहर का भी सुधार हो गए, और साथ में ये प्रायश्चित होवे कि आज दिन तक मैंने परद्रव्य को अपना माना, ये भूले क्यों हुई। हम जिसका हमने प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया, ये पाप हुआ, तो ये पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी परद्रव्य से हम जुड़े हुए हैं, परद्रव्य में अभी एकत्व ममत्व बुद्धि है, तो ये परद्रव्य की एकत्व ममत्व बुद्धि मेरी छूटी नहीं, और इस मिथ्यात्व की वजह से मेरा पाप हुआ, और इस मिथ्यात्व में परद्रव्य को आज दिन तक मैं और मेरा माना, इसका भी साथ में प्रायश्चित हो गए, ये निश्चय से प्रायश्चित हुआ। तो वास्तविक जो पाप हुआ, वास्तविक मैंने तो किया ही नहीं, अब मान्यता कैसे बढ़ती जाएगी? पाप मैंने नहीं किया, ये निश्चय का कथन। आत्मा कोई पाप नहीं करता है, फिर भी शरीर से हुआ, किसी कर्म के उदय से या किसी की भी उदय से, तो जो हुआ उसका हम इच्छामि दुक्कडम, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया, ये साथ में मान्यता की प्रायश्चित, उसको अपना माना मैंने, इसका मैं इच्छामि दुक्कडम करता हूं। तो साथ में आपका मान्यता क्या बढ़ती जाएगी कि पाप हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, फिर भी हो रहा है, तो दोनों का इच्छामि दुक्कडम हो गया। तो अब दोनों से आपको छूटना है, ये आपके मान्यता में वहां बैठेगा, और यही वास्तविक विनय है। विनय का नाम, विनय कब, किसका, कितना, कैसे करना, ये विनय के 10 भेद बताए हैं, है ना। इसलिए हमने परसों देखा था ना कि गुरु रैया छद्मस्तपन विनय करे भगवान, तो विनय का मतलब मात्र उनको वंदन करना या झुकना मात्र, इसका नाम विनय नहीं है। तो वो कब, कैसे, कहाँ कहाँ, किसका कितना विनय करना, इसका एक हमको एक अपने मन से, अपने बुद्धि से, लेवल से उसका एक प्ररूपण तैयार करना पड़ेगा हमको, कि कहाँ किसका कितना कैसे विवेक करना। और सबसे बड़ा विवेक तो वो है कि पर द्रव्य से हटकर अपने भीतर आने का प्रयास करना, यही वास्तविक विनय और विवेक है। और वेहावच, तो जितना बाहर की वेहावच करते करते आप अपने आत्मा की वेहावच कितनी कर रहे हैं, स्वयं की वेहावच कितनी कर रहे हैं, इसकी ओर जोर देना पड़ेगा, उसकी ओर लक्ष्य करना पड़ेगा। नहीं तो बाहर के वेहावच को ही धर्म मान लिया, किसी की सेवा कर ली, साधु संतों की सेवा कर ली, किसी अच्छे मुनियों की, तपस्वियों की सेवा कर ली, तो व्यवहार का भी विनय बताया, वहां व्यवहार की जगह है। अपने आत्मा का उपयोग कितना रखा, आत्मा पे लक्ष्य कितना रखा, आत्मा की हम सेवा कितनी कर रहे हैं, इसका हम कितना ध्यान रख रहे हैं, अब दोनों साथ में करना है। ये भी तप बताया। इसके बाद जो एक एक तप है ना, चढ़ी आते हैं, ऊंचे ऊंचे तप है। अब आता है 10वें नंबर पे स्वाध्याय। स्वाध्याय व्यवहार से तो बाहर का स्वाध्याय, निश्चय से स्व का अध्याय, कि बाहर के स्वाध्याय से, बाहर के चिंतन मनन से अब मैं मेरे भीतर अपना स्वयं का अभ्यास कितना कर रहा हूँ, मेरी तरफ कितना झुक रहा हूँ, स्वयं की जागृति में कितना रह रहा हूँ। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्याय, जैसे जैसे स्वयं का अभ्यास बढ़ेगा, इसलिए हम भेद ज्ञान को सच्चा स्वाध्याय और ध्यान की शुरुआत कहते हैं। स्वाध्याय से ध्यान होता है और ध्यान से कायोत्सर्ग होता है। ध्यान किसे कहा और कायोत्सर्ग किसे कहा, इसमें क्या फर्क है? कि ध्यान उसे कहा कि किसी एक वस्तु पर एकाग्र चित्त हो जाना, स्थिर हो जाना, उसका नाम ध्यान है। और उस एकाग्र स्थिरता से जो काया का भान भूल जाना, उसे कहा कायोत्सर्ग। तो आत्मा के स्वभाव के लक्ष्य से किसी चित्त पर हम एकाग्र होकर, एकाग्र होते होते आत्मा में ऐसे लीन हो गए, वो हो गया ध्यान घटित। और ध्यान घटित होने से
जो काया की ममत्व, काया का एकत्व, काया से जो बुद्धि मन हट जाता है उसे कहा कायस्वर। इसलिए ये 3 जो प्रोसेस है इसमें वास्तविक आपके कर्म की निर्जरा होती है। उसके पहले वास्तविक निर्जरा नहीं है, उसके पहले मात्र संवर है। जो निर्जरा की जो बात बताई है ये वास्तविक स्वाध्याय की भी नहीं, ध्यान और कायोत्सर्ग में होती है। बाकी 10वें नंबर तक आपका वास्तविक संवर ही है। अभी ये विज्ञान की भी प्रक्रिया एक संवर का ही, इसलिए मैंने बताया ना संवर, इसको संवर क्रिया ही कहा गया है या ज्ञप्ति क्रिया कहते हैं इसको, यानी ज्ञान की क्रिया। हाँ, गिय, कोई गिय बोलता है, कोई निय बोलता है, वो थोड़ा उसके शब्दों में वो गुजराती में ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ बोलते हैं, ज्ञान। हाँ, कोई बोलता है ज्ञान और कोई बोलते हैं ज्ञान, 3 शब्द है उसके। हाँ हाँ ठीक है, अपने को तो हाँ प्रोनाउंसिएशन अपने को तो भाव को लेना है। कि मैं पर की गलती को अपनी गलती मान रहा हूँ ना। प्रतिक्रमण हम करते हैं, प्रतिक्रमण किसका करते हैं? कौन से पाप का? जो पाप देह से, मन वचन काया से जो पाप हुए उसका प्रायश्चित किया ना। तो आपने मन वचन काया को अपना माना, उसका प्रायश्चित किया, अब उसका प्रायश्चित करना है। मनोवचन काया का प्रायश्चित तो कर लिया, व्यवहार से हो गया, वो इसलिए वो भी जरूरी है कि पर से भी हटना पड़ेगा, यानी पर में हमारी जो भूले हैं, पर में जो पाप हो रहे हैं उससे भी हटना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उसको जो मेरा माना है कि मैंने पाप किया, पाप मेरे से हुआ, इसलिए इसमें थोड़ा समझ ये कहा है कि स्वच्छंदी नहीं बनना है। पाप करना नहीं है, लेकिन जो पाप हुआ वास्तविक प्रायश्चित तो उसका ही होता है जो पाप हुआ। पाप जो हम करते हैं उसका प्रायश्चित ही नहीं है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, 4 प्रकार का प्रायश्चित बताया है प्रतिक्रमण। अतिचार और अनाचार बताया ना। अतिचार जो अपने प्रतिक्रमण में आते हैं, अतिचार उनका होता है जो पाप आपसे हुए, बराबर ना। लेकिन जो पाप किए जानबूझकर, अब हम चल रहे हैं और चलने में 100 चींटियां मर गई, हमारे में बचाने का भाव था, लेकिन चींटियां इतनी हजारों चींटियां है कि कहीं ना कहीं पाँव गिर गया तो 100 चींटियां मर गई, उसका प्रायश्चित होता है। लेकिन आप बिना जैना के चल रहे हैं, स्वच्छंदी होके चल रहे हैं, मर रहे तो मर रहे, मुझे क्या, मैं थोड़ी मार रहा हूं। तो ये स्वच्छंदीपना हो गया, उसका प्रायश्चित नहीं है, वो आपको अगले भाव में उसका भुगतना ही पड़ेगा। हाँ बराबर, बिल्कुल सही। तो इससे स्वच्छंदीपना नहीं आएगा कि मन वचन काया से भी पाप तो हो रहा है, लेकिन ये जो पाप हो रहा है उसका कर्ता मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया। अब मायना, अब ये प्रतिक्रमण कर लिया मैंने, मिच्छामि दुक्कडम कर लिया कि ये मेरे पर भावों से हटना है, मलिनता विकर्म के उदय बाहर पर्याय में पड़ी हुई है, तो वहां से भी तो हटना पड़ेगा। तो ये स्वच्छंदीपना हमारा वहां से बचना हो जाएगा। लेकिन वास्तविक प्रायश्चित प्रतिक्रमण तो भीतर था करना है, तो बाहर का भीतर के लिए था, बाहर से छूटना है, लेकिन बाहर से छूटने के लिए भीतर जाना जरूरी है। इसलिए बाहर के पाप कितने भी छूट जाए और भीतर न जाए तो आपका सच्चा प्रतिक्रमण नहीं हुआ। मान्यता को, हर जगह अपने को मान्यता को बदलने का प्रयास करना है। और ये स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग में इसलिए बताया कि ध्यान की जो फिर परिभाषा बताई है, वो ध्यान की दशा वो एक अलग ही दशा होती है। ध्यान के जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो अपने मोक्ष के लिए 2 उपयोगी बताए, तो धर्म ध्यान में भी वहां विकल्प चिंतन मनन होता है। धर्म ध्यान के 4 भेद बताए, उसमें एक भेद के 4 प्रभेद बताए, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, पदस्थ ध्यान और पिंडस्थ ध्यान।
तो ये जो ध्यान के जितने भी भेद प्रभेद बताए हैं, ये आपको उस शुभ भाव में स्थिर होने के लिए बताए। और शुभ भाव में स्थिर होते होते उसके साथ जैसे जैसे आप अपने भीतर में जाने का प्रयास करेंगे, वहाँ शुक्ल ध्यान की आपकी शुरुआत होगी। शुक्ल ध्यान यानी भीतर का ध्यान, आत्मा का ध्यान। तो भेद ज्ञान को भी हम एक शुक्ल ध्यान की एक प्राइमरी स्टेज, बिल्कुल जिसको हम LKG कहते हैं, इनिशियल स्टेज,